महाराजगंज की बात करते हैं और महाराजगंज का महाराजा कौन बनेगा। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूत जाति से आते हैं और आकाश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे वो मोतिहारी से और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं महाराजगंज से। भूमिहार जाति से आते हैं। महाराजगंज में भूमिहार और राजपूतों के बीच की लड़ाई हमेशा से चर्चा का विषय रही है। भूमिहार या फिर राजपूत, महाराजगंज का महाराजा कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं अपना क्योंकि वो सिटिंग सांसद हैं तो वो अपनी सीट को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आकाश सिंह वहाँ पर जो है एक तरीके से कहें कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस के पाले में वो सीट फिर से आ पाए, क्योंकि एक वक्त था जब कांग्रेस यहाँ से जीतती थी, फिर से जीत पाए, इस लिहाज से वो चुनावी मैदान में थे। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज का महाराजा बनने जा रहे हैं या आकाश सिंह को जनता ने चुन लिया? रोहित, इस बार जो वहाँ पे कांग्रेस ने आकाश को टिकट दिया है ना, ये 40 साल बाद मौका है कि कांग्रेस का प्रत्याशी महाराजगंज में उतरा है। और 1957 के बाद से लेकर के अब तक के अगर हम वर्ष 2019 तक के चुनावों को देख लें तो 10 बार वहाँ से राजपूत सांसद रहे हैं और 3 बार भूमिहार सांसद रहे हैं। यानी कि जीते हारे कोई भी वहाँ जीतेगा राजपूत ही या जीतेगा भूमिहार ही। और इस बार तो आमने सामने की लड़ाई राजपूत और भूमिहार के बीच है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार जो वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं उसमें 40 साल के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को वहाँ पे है और भूमिहार जाति से आते हैं आकाश सिंह। यहाँ पे चूँकि एनडीए के वोट बैंक शुरू से ही जो सवर्णों में बड़ा 2 वर्ग रहा है, राजपूत और भूमिहार, वो शुरू से रहा है। क्योंकि इस बार आकाश सिंह वहाँ पे चुनाव मैदान में उतर गए तो सीधा सीधा है कि एनडीए का वोट बैंक बढ़ गया। और हम जितनी भी बातें कर ले, बिहार की सियासत में जाति की राजनीति बिल्कुल सर चढ़ के बोलती है और वह महाराजगंज में भी दिखा। जिस महाराजगंज में पिछले चुनाव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए भूमिहार समाज के कई लोग अब झंडा लेकर के भाजपा का कमल खिलाने के लिए दौड़ रहे थे, इस बार वो हाथ का हाथ मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर रहे हैं। तो ये आकाश सिंह के लिए वहाँ पे जातीय गोलबंदी को साधने में आकाश शुरू दिन ही सफल हो गए। या कहिए कि कांग्रेस ने काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ पे आकाश सिंह को उम्मीदवार बनाया और मुकाबला वहाँ पे जातिगत तौर पे बट गया। अब जैसा वहाँ पर आप देख लीजिए कि स्थिति क्या रही है, तो वहाँ पे यह चुनाव एक ऐसा है जब प्रभुनाथ सिंह के परिवार का कोई सदस्य चुनाव में नहीं है। प्रभुनाथ सिंह उस इलाके के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनके बेटे भी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से प्रयास में रहे, इस बार नहीं है, वो अलग हो चुके हैं। अब भूमिहार गोलबंदी जो है वो एनडीए के लिए टेंशन का विषय बना हुआ है। एनडीए के ने 11 साल बाद यहाँ से जैसे महागठबंधन के जो अगर प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, अगर आकाश सिंह चुनाव जीतते हैं तो, और आकाश सिंह सिग्रीवाल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम जो वहाँ पे जो समीकरण हैं उन समीकरणों में अगर आप देखेंगे तो जातियों का जो असली खेला है उसमें भूमिहार और राजपूत, इन दोनों जातियों के मतदाताओं की संख्या करीब 4-4 लाख बताई जाती है। ब्राह्मण भी करीब 2.25 लाख के आसपास हैं और करीब 2.5 लाख मछुआरा जाति हैं। यादवों की तादाद भी करीब 2 लाख है, जबकि कुर्मी कुशवाहा SC ST वैसे मतदाताओं को मिला करके करीब 2.25 लाख के आसपास आबादी मानी जाती है। तो ऐसे में 4 लाख भूमिहार और 2.25 लाख ब्राह्मणों पर आकाश सिंह की नज़र है। आकाश ने शुरू से ही इन मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के साथ ही यादव और मल्लाह को भी अपने साथ लाने की कोशिश की। और आप याद रखें कि वहाँ पे बच्चू बिंद, जो कि लालू यादव के खिलाफ एक दौर में चुनाव लड़े थे, वो इस बार आकाश सिंह के लिए चुनाव मैदान में खुल करके प्रचार करते नजर आ रहे हैं। मुकेश निषाद, जो कि वहाँ पे एक निषादों की पार्टी स्थानीय स्तर पर बना करके और चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने चुनाव मैदान में इनका समर्थन करने का फैसला किया। जिसकी आबादी मैंने आपको बताया कि मतदाता वर्ग एक बड़े स्तर पर वहाँ पर करीब 2.5 लाख मछुआरा जातियाँ हैं। तो ये तमाम समीकरण आकाश सिंह के लिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बेहतर दिखते हैं समीकरणों के हिसाब से। और इन समीकरणों में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चूँकि पिछले 2 बार से वहाँ पर सांसद रहे थे तो उनके खिलाफ कुछ एंटी इनकम्पेंसी भी रही, कई अन्य प्रकार की चुनौतियाँ हैं, जिसमें कि इस बार एनडीए के परंपरागत सवर्णों के वोट बैंक का उनसे शिफ्ट होना, साथ ही साथ अन्य वर्गों का वोट बैंक अगर MY समीकरण जो मुस्लिम मल्लाह और यादव समीकरण है वह भूमिहार के साथ जुड़ जाता है इनके साथ आकाश के साथ, तो आकाश वास्तव में वहाँ लीड करते हुए आज तो कम से कम दिख रहे हैं। और समीकरण अगर इसी तरीके से इनके लिए सफल रहे तो आगे आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा 4 जून को, उस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 40 साल के बाद महाराजगंज का महाराजा कांग्रेस के आकाश बन सकते हैं और फिर से चौथी मर्तबा शायद महाराजगंज में संभव है कि कोई भूमिहार सांसद वहाँ से मिल सकता है।